सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा के उद्योग पर्व का दूसरा अध्याय, राजदूत संजय तथा पांडव। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं के साथ दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली। उधर हस्तिनापुर में कौरवों ने भी मित्रों द्वारा बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पांचाल राज के पुरोहित, जो युधिष्ठिर की तरफ से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, निश्चित समय पर धृतराष्ट्र की सभा में पहुंच गए। यथाविधि कुशल क्षेम पूछने के पश्चात पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव रखते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध में संसार का नाश ही होगा। यही वजह है कि वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ाई करना नहीं चाहते। इसलिए यही न्यायोचित होगा कि आप अपना हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें जरा भी देर न करें। यह सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, यही न्यायोचित है कि पांडवों को उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अच्छी नहीं लगी। वह क्रोधित होकर भीष्म की बात को काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर अपने आप को प्रकट कर दिया है। इसलिए शर्त के अनुसार उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार के बीच में बोलने से पितामह भीष्म को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, राधा के पुत्र कर्ण, तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों को सुनकर सभा में खलबली मच गई। तब धृतराष्ट्र ने कहा, संपूर्ण संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, तुम पांडवों के पास जाओ। वहाँ श्री कृष्ण, सात्विकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने प्रेम के साथ उन सभी की कुशल क्षेम पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने देने की चेष्टा करो। संजय उपलव्य नगर की ओर रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में सबको प्रणाम किया और बोले, धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी सप्रेम कुशलता पूछी है और कहा है वे भी युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वे तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तो संधि ही करना चाहता हूँ। युद्ध के विचार से तो मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं और न ही पितामह भीष्म की कोई बात सुनते हैं। आप तो हमेशा से ही न्याय पर स्थिर रहे हैं, अतः आप युद्ध की चाह न करें। संजय की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, संजय, श्री कृष्ण कौरव और पांडव दोनों के हितैषी हैं। वह जो सलाह देंगे मैं वैसा ही करूंगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि यदि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो अवश्य की जाए। श्री कृष्ण के कहने के उपरांत युधिष्ठिर फिर कहने लगे, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर तुम महाराज धृतराष्ट्र को मेरी ओर से प्रार्थना पूर्वक यह संदेश सुनाना कि वे हमें सिर्फ 5 गांव ही दे दें। हम 5 भाई इससे संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार रहेंगे। संजय युधिष्ठिर के इस संदेश को लेकर तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर लौट आए।
उन्होंने राजसभा में जाकर युधिष्ठिर की सभा में जो भी वार्ता हुई उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को पुनः समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि मैं खत्म कर डालूंगा, परंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन उसी के कहे अनुसार चलता है और अपने नाश को स्वयं निमंत्रण दे रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने सारा अभिमान चूर कर दिया था तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे तब वह कर्ण कहाँ छिप गया था? गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था, दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त कराया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, बेटा, पितामह भीष्म जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध न होने दो, संधि कर लेना ही उचित है। दुर्योधन जो सब बातें सुन रहा था उठा और अपने पिता को साहस बंधाते हुए कहने लगा, पिताजी, आप बहुत भोले हैं। आप यह भी नहीं समझते हैं कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं। इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इन 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता है कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना को देखकर युधिष्ठिर भयभीत हो गया है? इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है? यह बहुत आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टल जाता है तो युद्ध के बारे में भूल जाना सही है। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाएगा। अब जिद मत करो। परंतु इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ सा गया और क्रोधित होकर कहने लगा, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा है वो करे। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता हुआ दुर्योधन वहां से उठा और बाहर आ गया। सभा में खलबली मच गई और सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपलब्धि से जानने के बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के जैसे दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज धृतराष्ट्र के मन की बात स्पष्ट रूप से पता लग गई है। मैंने संजय के द्वारा कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, परंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वतत्वों को युद्धों से बचाने का प्रयास करूंगा। यदि मैं सफल हो गया तो इससे पूर्ण जगत का भला होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। दुर्योधन का कोई भरोसा नहीं है, वह कब क्या कर बैठे। मुझे डर लगता है कहीं आप पर वह प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन को भली भांति जानता हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। मैं किसी के यह कहने की गुंजाइश ही नहीं रखना चाहता कि शांति स्थापित करने का जो प्रयास मुझे करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया, इसलिए मेरा जाना ही उचित होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। 3रा अध्याय, शांतिदूत श्री कृष्ण का हस्तिनापुर आगमन। यानी हस्तिनापुर जब श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। श्री कृष्ण शांतिपूर्ण बातचीत करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए थे। वे रास्ते में कुश स्थल नामक स्थान पर एक रात विश्राम करने के लिए रुके।
जब हस्तिनापुर में यह खबर पहुंची कि पांडवों की ओर से दूत बनकर श्री कृष्ण संधि वार्ता के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने नगर को सजाने की आज्ञा दी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के स्वागत के लिए पूर्ववासियों ने बड़ी धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक सुंदर था और ऊंचा था, इसलिए धृतराष्ट्र ने उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचकर पहले धृतराष्ट्र के भवन में और फिर वहां से विदा लेकर विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में चले गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया और यथोचित आदर सत्कार करके उन्हें भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तभी मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। इतना कहकर वे विदुर के पास चले गए और वहीं भोजन करके विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में भावी कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने उन्हें कहा कि आपका उनकी सभा में जाना उचित नहीं है। जो भी दुर्योधन आदि के स्वभाव से परिचित था, उन सब का भी यही कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विदुर की बातें ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, आप मेरे प्राणों की चिंता न करें। जब दूसरे दिन सुबह आकर दुर्योधन और शकुनी ने श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण विदुर को साथ लेकर धृतराष्ट्र के भवन में चले गए। श्री कृष्ण के सभा में प्रविष्ट होते ही सभा में बैठे हुए लोग उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने सभी बड़ों को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने सभी बड़ों को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि के समान उनका सत्कार किया गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग को सभा के समक्ष रखा। वे धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, लेकिन साथ ही वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। वे आपको अपने पिता तुल्य मानते हैं। कुछ ऐसा उपाय करें जिससे आप आदरणीय बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण चाहते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटाकर उनके साथ संधि कर लो। यदि ये बात स्वीकृत हो गई तो पांडव स्वयं ही तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु दुर्योधन ने अपना हठ नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर राजी न हुआ। धृतराष्ट्र ने पुनः दुर्योधन से आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तब दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की, जिससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने उसे उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण करवाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि सभी बड़ों ने भी श्री कृष्ण के वक्तव्य का समर्थन किया। यह देखकर दुशासन क्रोधित हो गया और उसने दुर्योधन से कहा, भाई, लगता है कि ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा के बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जाकर गांधारी को सभा में ले आओ। उसकी समझ बहुत स्पष्ट है।
और वह दूर की भी सोच सकती है। हो सकता है दुर्योधन उसकी बातों को मान ले। तब विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने के लिए भेज दिया। गांधारी सभा में आ गई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फिर से सभा में बुला लिया। दुर्योधन सभा में लौट तो आया, किंतु क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने उसे कई तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु दुर्योधन ने यह बात मानने वाला कब था। उसने अपनी माँ को भी मना कर दिया और सभा के बाहर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का षड्यंत्र रचा। श्री कृष्ण ने पहले तो इन सब बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की इस चेष्टा को देखकर वे हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे तो सात्विकी और विदुर उनके दोनों तरफ खड़े हो गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा लेकर वे सभा के बाहर आ गए और कुंती के पास पहुंचकर सभा का सारा हाल सुना दिया। कुंती ने कहा, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर तेजी से उपलव्य नगर की ओर रवाना हो गए। यह युद्ध अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से वापस जाते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी समाप्त हो गई। कुंती को जब ये पता चला कि अब तो कुल का नाश करने वाला युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह बहुत व्याकुल हो गई। चिंतित व व्याकुल कुंती अपने पुत्रों की रक्षा का विचार करती हुई गंगा नदी के किनारे पहुंच गई। कर्ण वहाँ प्रतिदिन संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का पूरा जाप हो गया तो उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती उसके पास ही खड़ी हुई है। कर्ण ने बड़ी शिष्टता से उनका अभिवादन किया और कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने गदगद होकर कहा, कर्ण, यह मत समझो कि तुम सिर्फ सूत पुत्र ही हो। न तो राधा तुम्हारी माता है और न अधिरथ तुम्हारे पिता। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम राजकुमारी प्रथा की कोख से उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा रुककर वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन का पक्ष लेकर तुम भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के पुत्रों पर आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ और वीरता के साथ लड़कर राज्य को प्राप्त करो। पांडव भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान हो जाओगे। कर्ण माता कुंती की यह बात सुनकर बोला, माँ, इस समय यदि मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से चला जाऊं तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो ही गया है तो मैं उन्हें बीच मझधार में कैसे छोड़ जाऊं? यह तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं पांडवों के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों कहूं? मुझे क्षमा कर दो। किंतु तुम्हारी भी एक बात बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारी बात का मान रखते हुए जब मैं अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा, या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी परेशान करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे 5 पुत्र तो अवश्य जीवित रहेंगे, चाहे मैं मरूं या अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही। तुम चिंता मत करो। कर्ण की बातों को सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हो गया, पर फिर भी उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार कर्ण को आशीर्वाद देकर कुंती अपने भवन में चली आई।